हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी जो कि मैं 7-8 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ और अच्छा प्रॉफिट बना रहा हूँ। तो स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अबाउट प्रोबेबिलिटी। सी शेयर मार्केट जो है या जो ऑप्शंस है डेरिवेटिव्स है, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। वन कैन नेवर बी 100% करेक्ट 100% टाइम। ठीक है, तो वी शुड गो फॉर दैट स्ट्रेटेजी। वो काम करना चाहिए जहाँ पे चांसेस ऑफ विनिंग आर वेरी हाई। ठीक है, तो उसी प्रकार का उसी कैटेगरी का एक स्ट्रेटेजी है जिसमें कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और टू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज हायर। उससे पहले मैं आपको दो टाइप के स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो समझाने के लिए। ठीक है, तो ये एक मैंने पे ऑफ ग्राफ बनाया हुआ है। ये है स्ट्रेटेजी 1 और ये है स्ट्रेटेजी 2। ठीक है, और एग्जांपल में मैंने बैंक निफ्टी लिया है। जो फ्राइडे को बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 36,108। ठीक है, और ये वीकली एक्सपायरी होगा। ठीक है, तो जो स्ट्रेटेजी 1 है उसमें आप पे ऑफ ग्राफ देख सकते हैं। ये जो जीरो है उसके नीचे अगर आ गया तो लॉस होगा और उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहेगा तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अभी ये पे ऑफ ग्राफ पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है ये। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अभी जो चल रहा है क्लोजिंग प्राइस वो है 36,108। तो हमने एक स्ट्रैटेजी बनाया है जिसमें कि अगर 35,500 इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी आएगा, ठीक है, तो हमको लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये लॉस मैक्सिमम हो सकता है 20,000। मान लीजिए 35,000 से भी नीचे आ गया, 35,200 100, तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा? वो 20,000 होगा। ठीक है, तो ये हो गया लोअर ब्रेक इवन पॉइंट, इसके नीचे लॉस। अब इसके ऊपर रहेगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। ठीक है, और ये एक रेंज हो गया। ये जो रेंज है दिख रहा है, हाँ ये रेंज में अगर रहेगा तो ये रेंज भी 1000 पॉइंट का है। से 35,600 से लेके 35,000 सॉरी 36,900 पॉइंट्स। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का जो है रेंज है। ये रेंज में अगर निफ्टी एक्सपायर होगा, ठीक है, वीकली एक्सपायरी, ये एग्जांपल मान लेते हैं 18 फेब, ये जो अभी एक्सपायरी है इसके लिए। ठीक है, ये रेंज में अगर रहेगा बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट के रेंज में यहाँ पे, तो 15,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और मान लीजिए मार्केट बुलिश हो गया, कुछ अच्छा न्यूज़ आ गया, ठीक है, और बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ज़्यादा बढ़ गया 37,000 के अगर ऊपर चला गया तो हमको लॉस होगा इस स्ट्रेटेजी में। हाँ, और मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 20,000। तो आप देख सकते हैं कि लोअर साइड में मैक्सिमम लॉस है 20,000, अपर साइड में मैक्सिमम लॉस है 20,000, बट हमको ये रेंज मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिवार्ड टू रिस्क रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 20,000 हमारा मैक्सिमम नुकसान हो सकता है और हमको मिलेगा 15,000 का प्रॉफिट अगर ये रेंज में रहेगा तो यहाँ पे हम रिस्क ले रहे हैं 20,000 का और रिवार्ड है 15,000 का। तो रिवार्ड टू रिस्क रेशियो आ रहा है 0.75। मतलब एक एक मतलब हम लोग 0.75 पाने के लिए, 75 पैसा पाने के लिए हम लोग 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, रिस्क ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है। अब ये दूसरा जो स्ट्रैटेजी है उसमें ये देख लेते हैं कि इसमें लोअर प्रोटेक्शन है 35,900। ठीक है, और ये बैंक निफ्टी चल रहा है 36,108, मतलब 200 पॉइंट नीचे। ठीक है, और अपर प्रोटेक्शन है 36,300, मतलब 200 पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, ये है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। उसके नीचे अगर जाएगा तो मैक्सिमम लॉस होगा 5,000, और सिमिलरली 36,900 के ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम लॉस होगा 5,000। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा इस पॉइंट पे, एकदम ऊपर, एकदम टॉप पे। ठीक है, वो मिलेगा 20,000 का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगर 36,200 पे बैंक निफ्टी एक्सपायर हुआ एग्जैक्टली एट 36,200, 50 पॉइंट अगर ऊपर या 50 पॉइंट नीचे होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा समवेयर हियर। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब रियलाइज होगा? जब बैंक निफ्टी यहाँ पे एक्सपायर होगा तो यहाँ पे निकाल लेते हैं रिवार्ड टू रिस्क रेशियो। तो 20,000 का रिवार्ड है, मतलब प्रॉफिट मिल सकता है, और 5,000 का जो है मैक्सिमम लॉस है। तो यहाँ पे आएगा 4, मतलब 1 रुपये का रिस्क लेके हम लोग 4 रुपये कमा सकते हैं। तो अगर आप रिवार्ड टू रिस्क रेशियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है ये काफ़ी रिस्की है। ठीक है, क्योंकि 75 पैसा पाने के लिए हम 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं।
और यहाँ पे 1 रुपये का रिस्क लेके हमको 4 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो दिखने में ये अच्छा लग रहा है, तो ये आपको लगेगा बेटर है। बट फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि इट्स ऑल अबाउट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको रेंज कितना बड़ा मिल रहा है, 36,100 पे 37,000, मतलब 900 पॉइंट अप साइड। आपको लॉस देने से पहले बैंक निफ्टी को 900 पॉइंट से भी ज्यादा तेजी दिखानी पड़ेगी। सिमिलरली नीचे आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का रेंज मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल आप अगर करेंगे, आप ये रेंज देखेंगे तो 900 प्लस 600, यू आर गेटिंग 1500 पॉइंट्स रेंज, ठीक है। तो ये एक अच्छा रेंज है, रेंज इज वाइड, ठीक है। अब यहाँ पे रेंज तो कुछ है ही नहीं, आप देखेंगे तो बहुत छोटा है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, और 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे। तो यहाँ पे आपको पहली बात तो मैक्स प्रॉफिट का एकदम टॉप पे होगा तो मिलेगा, उसके नीचे आएगा तो प्रॉफिट ये 20,000 नहीं मिलेगा, 10,000, 8,000, 12,000 मिलेगा। और वो भी रेंज, टोटल रेंज है दैट इज ओनली ऑफ 400 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 1500 पॉइंट का रेंज, यहाँ मिल रहा है आपको 400 पॉइंट का रेंज। अभी बैंक निफ्टी दोस्तों वॉलेटाइल होता है, ठीक है। वो तो आप देखेंगे तो 15 मिनट में 400 पॉइंट ऊपर 400 पॉइंट नीचे चला जाता है। तो इस टाइप के स्ट्रेटेजी में जो है आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो हमको वो उस टाइप का स्ट्रेटेजी लेना चाहिए जहाँ पे रेंज थोड़ा वाइडर मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 100% प्रॉफिट होगा, ठीक है। 1500 पॉइंट क्या, 2000 पॉइंट भी चला जाता है बैंक निफ्टी, ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा है प्रॉफिट का, ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा है, रेंज है तो 100% नहीं है बट ज्यादा है, ठीक है। लेट से अगर यहाँ पे 70% का प्रोबेबिलिटी है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में बी ओनली 20% है, ठीक है। तो आपका ज्यादा टाइम आपका लॉस होगा, और यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट प्रॉफिट ड्यू टू वाइडर रेंज। तो फ्रेंड्स, मैं जो स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ वो इस टाइप का स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जिसको रेशियो स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये रिवॉर्ड जो है बहुत कम है, ठीक है, रिस्क ज़्यादा है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे वाइडर रेंज होने के नाते हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब ये जो लॉस है 20,000, ये 20,000 लॉस एक्चुअल में हम होने नहीं देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम एडजस्टमेंट करेंगे। अब वो एडजस्टमेंट मैं आपको अभी डिटेल में एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, धीरे धीरे करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आइए, अभी मैंने कुछ प्रैक्टिकल एक एक्चुअल ट्रेड लिया हुआ है, उसका एक्चुअल ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। और ये मैंने बैंक निफ्टी के 18 फेब के लिए लिया हुआ है, ठीक है। इसका रिजल्ट आपको मैं डेली अपडेट करूंगा कि एमटीएम में क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, और फिर अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट में चला जाएगा तो मैं ये लॉस जो है 20,000 उसको मैं कैसे मिनिमाइज करूंगा। इसको कम करके मैं 10,000 भी कर सकता हूँ, 5,000 भी कर सकता हूँ, कभी कभी जीरो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हाउ गुड यू आर योर एडजस्टमेंट स्किल्स, ठीक है। तो उससे आप ये रिस्क 20,000 कभी मैं होने नहीं दूंगा लॉस, ठीक है। इसको 10,000 पे मैं ला सकता हूँ, 5,000 पे ला सकता हूँ, जीरो भी कर सकता हूँ। वो सब मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा, एक साथ आपको बताऊंगा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो फिलहाल तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे वाइडर रेंज मिल रहा है, और दोस्तों आपका रिस्क डिफाइंड है, आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है 20,000, ठीक है। अब जैसा आप लोग सुनते हैं कि शेयर मार्केट में घर बिक जाता है, आदमी बैंकरप्ट हो जाता है, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, तो वहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे आपको इन दी बिगिनिंग बिफोर टेकिंग द ट्रेड यू नो कि व्हाट इज द रिस्क दैट यू आर टेकिंग। सो इस टाइप की स्ट्रेटेजी को कहते हैं डिफाइंड रिस्क स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो एक तो आपने अपने रिस्क को आपने डिफाइंड कर दिया है, 20,000 इज माई मैक्सिमम रिस्क, और उसको भी मैं रिड्यूस कर सकता हूँ बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा ट्रेड लिया है। अभी दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो रेंज है ये, हाँ, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है ये, ठीक है। मैं एक, अभी जो रेंज लेने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए देर आर डिफरेंट वेज, ठीक है। वन इज ये आप चार्ट देख के आप निकाल सकते हैं, दूसरा होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, तीसरा होता है ऑप्शन चेन, ठीक है। तो ये चार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है, बार बार बैंक निफ्टी यहाँ पे गिरता है,
ये देखिए नीचे आया और यहाँ से बाउंस बैक किया, नीचे गिरा बाउंस बैक किया। तो ये जो पोर्शन होता है, ये देखिए यहाँ पे भी नीचे गिरा ऊपर आया, नीचे गिरा फिर यहाँ से बाउंस बैक किया। तो दीज आर कॉल्ड सपोर्ट लेवल्स। तो ये जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 35,600 के आसपास। ठीक है, तो मैं जो अभी ट्रेड लूंगा तो उसमें मैं, मेरा जो ट्रेड है वो इसके नीचे जो है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट में रखूंगा। ठीक है, 100 पॉइंट और नीचे या 200 पॉइंट और नीचे। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी बार बार ऊपर जाने का कोशिश किया, लाइफ टाइम हाई बनाया, बट यहाँ पे देखिए आप 35, 500, 600, यहाँ से भी वो गिर गया, यहाँ से भी गिर गया। तो इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चांसेस आर हाई कि यहाँ पे जाएगा तो वापस वो गिर सकता है, जरूरी नहीं है कि होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। तो एक तो ये तरीका हो गया, ये तो चार्ट के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। तो अपना जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो इसके नीचे होना चाहिए, सपोर्ट के नीचे। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सेफ होगा, लेकिन हमको रिस्क रिवार्ड रिस्क भी ध्यान में रखना है। रिस्क रिवार्ड एकदम ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हमको मतलब एडजस्टमेंट करने के बाद भी लॉस कम ना हो सके, ज्यादा लॉस भी नहीं लेना है। तो ये सपोर्ट से थोड़ा नीचे ले सकते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। मैं तो इससे थोड़ा नीचे ले लूंगा, 100 पॉइंट नीचे। और रेजिस्टेंस के 200, 300, 400 पॉइंट ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं रिस्क रिवार्ड वो देखता हूँ कि 1.5 के अंदर ही होना चाहिए, मतलब ₹1.5 का रिस्क मेरा रहता है और ₹1 का प्रॉफिट रहता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैं रूल फॉलो करता हूँ। फ्रेंड दूसरा ये है कि ऑप्शन चेन एनालिसिस से भी आप पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन चेन भी मैंने देख लिया, मैं वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें आप 15,500 पे, 35,500 पे बहुत पुट राइटिंग हुआ है। ठीक है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि उसके ऊपर ही मार्केट जो है रहेगा, बैंक निफ्टी। एंड रेजिस्टेंस भी 35,600, 500 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ है। तो और हम अभी मैं जो ट्रेड लिया है वो 37,000 का अपर प्रोटेक्शन है, तो मैं उससे भी 500 पॉइंट और थोड़ा ज्यादा सेफ्टी मैंने लिया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स चलते हैं एक्चुअल ट्रेड पे जो मैंने लिया है। तो ये फ्रेंड्स ऑब्स्ट्रा है, यहाँ पे आप ट्रेड जो है आप बना सकते हैं स्ट्रैटेजी। तो ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। तो आप देखेंगे कि 18 फेब का जो अभी एक्सपायरी होने वाला है, ये कमिंग एक्सपायरी थर्सडे को, उसका मैंने ये ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी में। तो मैं जल्दी आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया है। तो मैंने यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, मैंने क्या किया है कि 35,700 का एक पुट ऑप्शन बाय किया है, और 35,600 का 8 लॉट मैंने सेल किया है, और फिर 35,400 का 7 लॉट मैंने बाय किया है। मैंने पुट टोटल 8 लॉट सेल किया है और 1+7 8 लॉट बाय किया है, पूरा हेज्ड है। सिमिलरली कॉल आप देखेंगे तो मैंने 36,800 का कॉल ऑप्शन सेल किया है, एक लॉट, और 36,900 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है, 8 लॉट, और फिर मैंने वापस 7 लॉट मैंने बाय किया 37,100 का। तो मैंने 8 सेल किया और 1+7 8 मैंने बाय कर लिया। तो पुट साइड भी मैंने पूरा हेज कर दिया और कॉल साइड भी हेज कर दिया, मतलब जितना सेल है उतना बाय है, जितना सेल है उतना बाय है। तो इट्स अ कंप्लीटली हेज स्ट्रेटेजी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें लॉस कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो आप देख सकते हैं ग्राफ ये कुछ उसी तरह का बना है जिस तरह मैंने आपको बताया। ठीक है, इसमें मैक्सिमम लॉस पॉसिबल है वो है 17,027 रुपीज। अगर मार्केट बहुत गिर गया, यहाँ पे आ गया अगर 35,000, ये 500 जो है ये अपर लोअर प्रोटेक्शन है, उससे भी नीचे आ जाता है। ठीक है, तो जो है हमको मैक्सिमम लॉस होगा 17,000, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वो 17,948। ठीक है, बट वो मैक्सिमम प्रॉफिट हमको नहीं देखना, ये जो टॉप है ये, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है, यहाँ पे है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम ये जो रेंज है, जो वाइडर पोर्शन है, इसको हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है 15,473। तो ये आप, मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ इसको, नॉट की एट दिस पॉइंट, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो कि यहाँ पे एक्सपायर होगा। यहाँ पे ये बहुत छोटा है, इसके लिए इसको इंपॉर्टेंस नहीं देना। यहाँ पे पकड़ते हैं 15,473, दिस इज द प्रॉफिट दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस ट्रेड। ठीक है, तो 15 साढ़े 15,000 का प्रॉफिट है और 17,000 का लॉस है, तो 1.05 का जो है रिस्क रिवार्ड ये बन रहा है। ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी रहा है 36,108, तो यहाँ से 600 पॉइंट नीचे और ऊपर 900 पॉइंट ऊपर, ये जो है आपका ब्रेक इवन पॉइंट है नीचे और ऊपर के साइड। इसके ऊपर या नीचे जाएगा तो लॉस होगा।
अब इसमें देख लेते हैं मार्जिन कितना यूटिलाइज हुआ है। तो मार्जिन इसमें यूटिलाइज हुआ है 3,30,994। ठीक है, अब किसी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का 3.5 लाख हो सकता है, 3.20 हो सकता है, डिपेंड करता है ब्रोकर कौन है। बट 3.5 लाख हम पकड़ लेते हैं कि इसमें मार्जिन यूटिलाइज हुआ है। फ्रेंड्स, ये मैंने फ्राइडे को लिया था। अब ये ट्रेड मैं जो वीडियो बना रहा हूँ दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, आप पहले इस स्ट्रेटेजी को समझिए, बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, और आप जो है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जो है उनका ओपिनियन लीजिए, और आप फिर आप ट्रेड ये आप कर सकते हैं। मेरा पर्पस सिर्फ है आपको समझाना। ठीक है, और ये मैंने फ्राइडे को लिया था। मंडे को अगर आप लेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि प्रीमियम डीके हो जाता है। तो ये आप पहले समझ लीजिए, बाद में आप खुद से ये बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अब ये जो ट्रेड मैंने लिया है अभी का पोजीशन आप देखेंगे तो इसमें क्या स्टेटस है मैं आपको बता देता हूँ। पोर्टफोलियो में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये लॉस भी हो सकता है, डिपेंड्स कि मार्केट साइडवेज है या ऊपर नीचे होता है, तो नो प्रॉब्लम। हमको पता है कैसे इस लॉस को मिनिमाइज करना है। हमारे पास एडजस्टमेंट का जो है वो स्किल है, पावर है, नॉलेज है, तो हम एडजस्टमेंट करके लॉस को कम करेंगे, इसको मैनेज करेंगे। अब दोस्तों, ये जो ट्रेड है और इसमें मैं कैसे मैनेज करूंगा, क्या एडजस्टमेंट करूंगा और इसका फाइनल आउटकम क्या होगा, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में जो है शेयर करूंगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आपको ये अच्छा लगता है, आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।